खुशियाँ। हुआ ये महाराज कि ब्रह्मा जी के दरबार में, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, दरबार में ब्रह्मा जी के दरबार में देवता गए और कहने लगे, हे देव, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन हमको हमारा भाग नहीं मिल रहा, हमारा भोजन नहीं मिल रहा। हर चीज, हर व्यक्ति को एक भोजन की व्यवस्था भगवान ने करके रखी, हमारे लोगों के लिए भी भोजन। अब जरा मैं मांसाहारी वालों से थोड़ा बात कर लूं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं महाराज, मुझे कोई एतराज नहीं है, खूब करिए, दबा के करिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं डॉक्टर साहब को आज बार बार, डॉक्टर साहब कहेंगे अच्छा मुसीबत मेरे लिए, हर चीज मेरे ऊपर डाल दें, बाद में सब आई हैं हमसे पूछिए, फिर क्या हम बताऊं, कितना बताऊं, मरीज देखब कि बताऊं, महाराज जी तो अच्छा बवाल हमारे लिए पाल के जा रहा है। बायोलॉजिकल कारण क्या है कि जो जीव जंतु के आंत में मांस को मैं तो कहना, मैं शिक्षक हूं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, बाकायदा प्रमाण के साथ करूंगा। जिस जीव जंतु को मांस खाने की इजाजत है, उनकी पहली बात तो मुख की बनावट अलग तरह की होती है। आप देख लीजिए, जानवरों से चलिए शुरू करते हैं। जिनको मांस खाने की इजाजत प्रकृति ने दे रखी है, उनके दांत नोकीले होते हैं आगे से, और बगल की ये जो दो दांत होते हैं ऊपर नीचे वाले, वो और दांतों से थोड़ा बड़े होते हैं महाराज। उनके अंदर की केमिकल, उनके जो लार हैं वो अलग तरह के बनते हैं, और तब वो मांस को नोच नोच के खाते हैं। उनकी अंदर की सिस्टम इस तरह से है कि वो मांस को पचा ले जाएंगे। लेकिन जानवरों में ही मैं दिखा देता हूं, बाकी फिर आप बताइए। लेकिन जो जानवरों में जो शाकाहारी हैं, उनके दांत एक समान होते हैं, उनमें नोकीलापन नहीं होता, आगे के ये दो दांत बड़े नहीं होते, एक समान दांत होते। गैया की दांत आप देख लीजिए, वो घास खाती है महाराज, वो मांस नहीं खाती। अब गैया के दांत से मैं बड़ी सरल भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत वैज्ञानिक सुनना हो तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन यहां समय का अभाव है, इसलिए ये बोझ डॉक्टर साहब पे डाल देता हूं। और वैज्ञानिक जो है तो उनके दांत जो है सामान्य होते हैं, और हमारे आपके दांत कैसे हैं? गैया की दांत की तरह ही तो है, सामान्य हैं, सब एक बराबर हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा जो दांत है वो मांस भक्षण के लिए बना ही नहीं महाराज। तभी तो हम लोग मांस क्या करते हैं, खूब पकाते हैं पहले, क्योंकि खा ही नहीं सकते बिना पकाए। मांस भक्षण के लायक हमारा दांत बना ही नहीं है, और जब दांत नहीं बना है तो उसका जो लार बनता है भोजन के समय, जो उसमें मिलता है, वो लार भी उस लायक नहीं बना है। इसीलिए मांस भक्षण, जल्दी मांस खाने के बाद पचता नहीं है महाराज, जल्दी पचता नहीं है, क्योंकि उसको जो केमिकल अंदर चाहिए पचाने के लिए, वो हमारा शरीर क्रिएट ही नहीं करता। अब जबरदस्ती हम खा रहे हैं। और कुछ लोग तो लॉजिक क्या देते हैं कि मांस खाएं तो अल्कोहल से उसको हम गला करके पचाएंगे, तो साथ में अल्कोहल का भी बहाना निकाल लेते हैं महाराज, है कि नहीं? कहते हैं ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कहे आज क्यों पी रहे हैं? कहे बहुत दुखी हैं। कहे आज काहे पी रहे हो? कहे आज बहुत खुश हैं। कहे आज क्यों पी रहे हो? कहे आज न दुख है न सुख है, इस चक्कर में पिए जा रहे हैं। तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो भैया हाथ जोड़ते हैं, हमारा शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। हम शुद्ध और सात्विक भोजन के लिए बने हुए हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन के लिए बने हुए हैं। तो हमारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें हमारा भोज्य नहीं मिल रहा है। अच्छा, इनका भोजन क्या है देवताओं का? सुन लीजिए, सुन लीजिए, अपने घर में ये करिए, ये आएंगे। इनका सबसे पहला आकर्षण क्या है? धूप जलता है, धूप से आकर्षित होकर ये आते हैं। जिस घर में मांस और मदिरा नहीं आता, उस घर में ये आते हैं। जिस घर में, अच्छा आप किसके घर में जाना चाहेंगे? जो आपको सम्मान दे महाराज, आपको प्यार दे, उसी के तो घर जाएंगे ना महाराज, कि सबके घर में घुस जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, भगवान भी देखते हैं किस घर में हमारी चर्चा होती है, कहां हमारे बारे में चिंतन होता है, कहां मुझको याद किया जा रहा है कथाओं के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, पूजा पाठ प्रतिदिन के माध्यम से, कहां मेरी चर्चा हो रही है, वो भी देख रहे हैं ब्रह्मांड में बैठे बैठे। वो एक ही जगह बैठे बैठे देखते हैं महाराज।
और जहां चर्चा हुई नहीं कि वो पहुंच आते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप उनकी चर्चा करें, वो तो आपके कल्याण के लिए हमेशा तैयार हैं। अरे हम ही उनको नहीं बुलाते हैं, वरना वो तो आने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कुल मिलाकर देवताओं का भोजन है ये सब चीजें, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती। इसीलिए आरती में ये कहा जाता धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया। और जो हवन होता है महाराज, उसमें जो आहुति पड़ती है, ये भी देवताओं का भोजन है महाराज, ये देवताओं का भोजन है। तो ब्रह्मा जी ने सारी रचना की, लेकिन देवताओं को नहीं प्राप्त हो रही थी। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चिंतन करना शुरू किया और उन्होंने देवताओं से कहा मंत्र का उच्चारण। देखिए, किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए 3 चीजें सही होनी चाहिए। क्या क्या? द्रव्य शुद्धि, द्रव्य उसमें जो लग रहा हो वो शुद्ध हो महाराज, जो पैसा उसमें लग रहा हो वो शुद्ध हो, द्रव्य शुद्धि। क्रिया शुद्धि, जो प्रक्रिया हो रही है पूरी कथा के दौरान, वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो महाराज। इसीलिए मैंने कहा ना, सबसे सब काम नहीं करवाइए, जो जिसका विशेषज्ञ है उसी से उसको करवाइए। क्रिया शुद्धि, और उसके बाद है साहब मंत्र शुद्धि और प्रक्रिया शुद्धि। हर प्रक्रिया शुद्धि से होनी चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा जब सब कुछ शुद्धि से हो रही है, फिर से बोल दे रहा हूं कि किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए 3 चीजें देवी भागवत कहता है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, सब देवी भागवत में। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य जो उसमें लगाया जाए वो शुद्धि हो। अब शुद्धि कैसी हो महाराज? वो आपकी मेहनत की कमाई हो, इसी को शुद्धि कहते हैं। और क्या, उसको ऐसा नहीं कि कह दीजिए महाराज जी तो कहें द्रव्य शुद्धि और नोट लीजिए और गंगा जल से खूब रगड़ रगड़ के धो के ये शुद्ध हो गया महाराज। महाराज कहेंगे कोनो काम के नहीं रह गए। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेहनत की कमाई से द्रव्य शुद्धि। फिर है क्रिया शुद्धि, माने जो कुछ उसमें क्रियाएं अपनाई जा रही हो वो विद्वानों के देख रेख में हो रहा हो, विद्वानों के देख रेख में। क्रिया शुद्धि। मंत्र शुद्धि, जो भी आचार्य मंत्र पढ़े, चाहे वो एक मंत्र पढ़े, लेकिन वो शुद्ध तरीके से उसका उच्चारण करें और उसकी जो व्याख्या हो वो तो और शुद्ध होना चाहिए। उसमें अपने मन की मिलावट लगा करके, जैसे अब इस पर मुझे एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है महाराज, और जब जब मैंने कहा लोग वहां तालियां खड़े होकर के बजाए हैं, लेकिन पंगे हो जाते हैं महाराज। बड़े बड़े आश्रम वाले हमारे और नजर टेढ़ा करके देखने लगते हैं महाराज, लेकिन क्या करें, पंगा लेने की आदत पड़ गई है मुझको। पता नहीं इसका अंत क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। आइए ना आज एक मंत्र की चर्चा कर लें, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, और आप लोग थोड़ा सावधान हो जाए। बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं, पूरा विश्व में। और कहा था, वहां भी एक शिक्षक थे, वो कहने लगे दोबारा कहिए, और अपने घर पे भोजन पे बुलाए, कहे महाराज एक बार उस परिभाषा को फिर से हमको बताइए। और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया उसको। कोइलवर में हम लोग कथा कर रहे थे, कोइलवर बिहार में, वो सुन रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनको इतना ये पसंद आया कि अपने घर भोजन पे बुला, उसी के बाद उन्होंने बुलाया। बल्कि गांव के लोग कहने लगे जल्दी किसी को बुलाते नहीं, आपको कैसे बुला लिया? हम कहे वो जाने, उनसे पूछिए। और वहां कहने लगे महाराज जी वो वाली फिर से परिभाषा एक बार हमको बताइए। और आइए ना जरा इस मंत्र को, आप लोग हमेशा बोलते हैं कोई विशेष मंत्र में लेके नहीं आ रहा हूं, लेकिन उसकी परिभाषा थोड़ी अलग है मेरे नजरों में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब लोग बोलते हैं महाराज। और कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा अपने मतलब के हिसाब से कर दी और आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया है। अब देखिए पंगा यहां से शुरू होगा। जो लोग विद्वान है वो तो मुझे शाबाशी देते हैं, लेकिन जो ढकोसला वाले हैं वो कहते हैं अच्छा ये बोल के तुम हमारा बाजार बंद कराने जा रहे हो, है ना? कहते हैं गुरुर ब्रह्मा। अब जो मतलबी लोग हैं इसका अर्थ ऐसे आपको समझाते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है। गलत, बिल्कुल गलत। गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, महागलत, बिल्कुल गलत। गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ही स्वयं शिव है। गलत, बिल्कुल गलत, गलत है परिभाषा ये।
इसकी परिभाषा जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मंत्र सही लिखा गया है महाराज, परिभाषा गलत हो रही है। अपने स्वार्थ के अनुसार आप परिभाषा कर रहे हैं कि गुरु ही साक्षात शिव है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु स्वयं ब्रह्म है। अरे महाराज, ब्रह्म कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, माने मेरे अलावा कोई दूसरा मेरे जैसे हो ही नहीं सकता। फिर गुरु भगवान कैसे हो गया महाराज? कैसे हो गया गुरु भगवान? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो ऐसे लोग कहते हैं आकर मेरे चरण छुओ, और भगवान को खोजने आप गुरु के पास जाते हैं, भगवान को किनारे करके अपनी फोटो आपके हाथ में पकड़ा देते हैं और आप उनकी पूजा करने लगते। भगवान तो पता नहीं कहां चले गए, अपना ही माला पहना देते हैं, अपनी ही फोटो लगवा देते हैं। ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करके कहता हूं महाराज ये बंद करिए। वो भगवान खोजने आपके पास गए थे, आप पर विश्वास करके गए थे और आपने अपनी फोटो पकड़ा दी उनको। गुरु साक्षात परब्रह्म। अब इसका सही अर्थ क्या है महाराज? आइए सुन लेते हैं, आइए सुन लेते हैं। कृपया बैठ जाएं, बहुत गंभीर चर्चा है और पूरा विश्व सुन रहा है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा। आइए अब इसकी सही अर्थ देखते हैं। मंत्र बहुत सही है, अर्थ समझिए। कहते हैं कि गुरु के अंदर ब्रह्मा जैसी रचनात्मक शक्ति हो, अर्थात गुरु ऐसा हो जिसको अपना शिष्य बनाए, उसमें भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य भरने की जिस गुरु में क्षमता हो, ऐसे गुरु को गुरुर ब्रह्मा, यानी रचना कर सके गुरु, अपने शिष्य के विकारों को मिटाकर एक अच्छे इंसान की रचना कर सके, ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं महाराज। आगे बात करते हैं। गुरुर विष्णु, जो अपने शिष्य के हर सुख दुख में खड़ा रहे, अपने हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा रहे, अपने सुख को त्याग करके भी अपने शिष्य के सुख को जो प्रथम प्राथमिकता दे, ऐसा गुरु विष्णु है। गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। कृपया बात ना करें, गुरुर्देवो महेश्वर माने ऐसा बता दिया। गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर माने वो गुरु जो अपने शिष्य में ऐसी गुण भर दे कि अपनी साधना से वो अपने पापों को भस्म करने में सक्षम हो जाए, ऐसा गुरु महेश के समान है। गुरुर्देवो महेश्वर। और गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसा गुरु जो एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो ऐसी साधना कराए कि साक्षात उसका ब्रह्म से मुलाकात करा दे, ऐसा गुरु, ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसमें पालन शक्ति हो, जिसमें संहारण शक्ति हो और अपने शिष्य में वो सारी शक्ति जो उतारने की क्षमता रखता है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम 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 करता हूं। तो मंत्र शुद्धि, मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए, क्रिया की शुद्धि होनी चाहिए, द्रव्य की शुद्धि होनी चाहिए, तभी अनुष्ठान पूरा होगा। आगे से अब कभी किसी को बुलाइए, कभी भी बुलाइए, उससे कहिए महाराज मैं आपकी सेवा करने के लिए आपको बुलाया हूं, और अगर आपको मेरे हाथ का भोजन नहीं करना तो मत आइएगा। फिर मैं आपकी सेवा करने के लिए आपको बुलाया हूं, मैं सेवा करूंगा और आप उसका मेवा मुझे क्या देंगे? तो कहिए ज्ञान दीजिए मुझको, वैराग्य दीजिए मुझको, मुझे सही और गलत की पहचान बता दीजिए। आपका आना सार्थक और मेरा बुलाना सार्थक। बाकी सब तो ऐसे ही है महाराज। तो स्वाहा देवी कैसे आई? देवताओं ने कहा मुझे मेरा भाग नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने साधना की और उनकी साधना से स्वाहा देवी प्रकट हुई। बोलिए ना, स्वाहा मैया की, स्वाहा मैया की, स्वाहा मैया की। आज कितने लोग अपने इस मैया को अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे बाप रे,
सबको चाहिए, लेकिन तलिया नहीं बजाते आप लोग हैं, गाने में नृत्य नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, वो सब बाबा जी करें और ले जाएंगे आप। वाह, एक हम ही मूर्ख बैठे तो हैं, सब करें हम, नाचे गावे पूरे तान, और असली चीज आप लेके चले जाओ। वाह वाह वाह, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ताली भी बजाइए, नाचिए भी, गाइए भी, मैया को रिझाइए। फिर मैया मेरे बस में थोड़े ना है, मैं मैया के बस में हूँ, मैया मेरे बस में नहीं है। इसलिए अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपके भाव के अनुसार मैया आपके पीछे पीछे चली जाएगी, लेकिन पहले प्रसन्न तो करिए, नाचिए गाइए, तालियां बजाइए, खूब उसके कथाओं का आनंद लीजिए महाराज। और डॉक्टर साहब का हौसला ऐसा बढ़ाइए, ऐसा बढ़ाइए कि डॉक्टर साहब इस क्षेत्र को कहने पर मजबूर हो जाएं कि अगर आप लोग साथ दें तो एक बार क्या बार बार करा सकता हूं मैं। लेकिन आप लोग साथ दें तो साथ में एक शर्त लगा, तो कुल मिलाकर के स्वाहा देवी, स्वाहा देवी प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी ने आज से एक नियम बनाया कि कोई भी मंत्र करके और देवताओं को जब कुछ चढ़ाया जाएगा आहुति रूप में, तो उसमें स्वाहा लगाना पड़ेगा। अगर स्वाहा लगा तो वो देवताओं तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए उस दिन से आचार्य लोग जब आहुति डालते हैं तो कहते हैं स्वाहा स्वाहा। देवताओं को स्वाहा कहने से उनको भाग मिलने लगा, वो संतुष्ट हो गए, वो तो चले गए। लेकिन कहते हैं ना, बड़े अफसर के पास बड़ा झमेला होता है, एक संतुष्ट करके भेजिए, दूसरा आके खड़ा हो जाता है। जो प्रिंसिपल पद पर होते हैं, देखिए एक बवाल खत्म किए ना, दूसरा आके खड़ा हो गया, महाराज अब हमारी समस्या। तो स्वधा कैसी उत्पत्ति हुई जरा सुन लीजिए। अब देवताओं को भाग मिला तो पितर पहुंच गए महाराज, पितृ पहुंच गए और कहने लगे पितृ कि हमको भी हमारा भाग नहीं मिल रहा है, कहें जब इनकी समस्या हल हुई तो मेरा भी करिए। तो पितरों की रचना कैसे हुई? जो हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले जाते हैं वो जाके पितर बन जाते हैं, पितृ बन जाते हैं। पितर पक्ष आता है, दशहरा से 15 दिन तक चलता वो पितर पक्ष। उसमें पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जिस घर में वो 15 दिन पितरों के लिए पूजा पाठ नहीं होगा महाराज, उस घर में पितृ दोष लग जाता है। क्योंकि वो 15 दिन यमराज जो है सारे पितरों को छोड़ देते हैं, चाहे स्वर्ग में हो चाहे वो नरक में हो। वो 15 दिन उनका होता है, वो वहां से सूर्य की किरण से चल करके हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपने अपने परिवार के घरों में चले जाते हैं। वो 15 दिन दशहरा वाला जो नवरात्र पड़ता है उसके पहले का पितर पक्ष होता है। बस साल में केवल 15 दिन, वो भी हम लोग पितरों को नहीं देते। पितरों को जल नहीं चढ़ाएंगे, तर्पण कहते हैं। और उनको लोटे से नहीं चढ़ाया जाता, उनको हाथ से अंजुली से दिया जाता है। उस जल में क्या पड़ता है ये भी सुन लीजिए, चावल, तिल, पुष्प। वो कोई आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे महाराज, इतना भी हम लोग नहीं कर पाते है ना। जल में इसीलिए कहते हैं संतों को बुलाइए, विद्वानों को बुलाइए और उनसे सत्संग कराइए तो उसका सही लाभ आप तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है उस जल में चावल, तिल, है ना, चावल नहीं डालिए तो तिल डाल दीजिए महाराज, तिल, जौ, पुष्प, थोड़ा चंदन, खुशबूदार के लिए चंदन, थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए। तो ये सब डालिए और उसमें साथ में धूप जला लीजिए, धूप जला लीजिए और खुले स्थान पर चले जाइए। या तो अपने घर के छत पे चले जाइए, या अगर अगल बगल नदी हो तो और अच्छा है महाराज, है ना। मंदिर के पास का कोई जगह हो, किसी खुले स्थान पर, घर में ही अगर उतना समय नहीं, ऑफिस जाना अब टाइम नहीं है तो अब मंदिर कहाँ खोजेंगे, छत पे चले जाइए और अपनी धर्मपत्नी से कहिए, अगर वो हैं तो संसार में, नहीं है तो अपने पुत्र से, बच्चों को इस सब काम में लगाइए, तब बच्चे थोड़ा सीखेंगे। आप लोग कहते रहे भी बच्चा क्या करेगा, खुद सब करते तो बच्चे निश्चिंत होके, और उनको लगाइए, चलो बाप दादाजी को जल दे के आते हैं। माँ नहीं है और माँ है तो ही बच्चों से कहिए चलो दादाजी को रोज प्रणाम करना है 15 दिन। दादा हैं, अगर दादी हैं ऊपर जा चुके हैं संसार से, परदादा हैं, परदादी हैं, परनाना है, परनानी है, ये आपसे तर्पण कीजिए। इसको तर्पण कहते हैं महाराज,
और साथ ही साथ रोज पिंडदान तो आप नहीं करेंगे, केवल तर्पण नहाने के बाद गीले शरीर से, ध्यान रखिएगा, शरीर गीला रहेगा, वस्त्र भी आपके गीले रहेंगे, क्योंकि उसमें से भी जो जल निकल रहा है वो उन पितरों तक पहुंच रहा है जो आपके शरीर से जल चू रहा है, जो आपके कपड़ों से जल चू रहा है, जो बहुत सारा पाप करके जाने अनजाने में मरे, अब वो शुद्ध जल नहीं, अब उनको वो श्राप लगा है, वो पाप भोग रहे हैं, तो वो उस जल को पीते, लेकिन उनको भी तो प्यास लगी हुई है। इसीलिए मृत्यु के बाद ये सब ढकोसला नहीं है जो घंट बांधा जाता है, उस आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए बांधा जाता है। महाराज गरुड़ पुराण में पढ़िए, ये सब ढकोसला नहीं है। तो पितर पक्ष में आप ये जल, पत्नी से कहिए जल दो और अंजुरी में भरिए और थोड़ा सीने से ऊपर हाथ करके धीरे धीरे नीचे गिराइए, ऐसे समझ के गिराइएगा कि कोई पितर आपका उसको पी रहे हैं। थोड़ा सा बूंद बूंद करके गिराइए, मतलब थोड़ा हिसाब से, ये नहीं एक के साथ से झोंक दीजिए। अगर आपको कोई पानी ले आवे और गिलास सीधे मुंह पे जाकर लो पियो मरो, ऐसे पिलाते हैं क्या कोई पानी आपको? आराम से घूंट घूंट पीते ना आप, उसी तरह धीरे धीरे पानी को, जल को डालिए, धीरे धीरे जल को डालिए। फिर दूसरी अजुली लीजिए, एक लोटे में बना लीजिए खूब अच्छे से, उसमें अक्षत, जौ, तिल, पुष्प, चंदन, और पहले धूप दिखा दीजिए पितरों को, और फिर ये जल पत्नी से कहिए, पत्नी नहीं है तो बच्चे से कहिए, अब वो भर दे और आप कहिए हे पितरों, जो जो मेरे इस जल का अभिलाषी है कृपया स्वीकार करिए, करके गिर। और किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। सारी पूजा पूरब या उत्तर दिशा में की जाती है, लेकिन पितरों की पूजा, क्योंकि यम का वो दिशा है दक्षिण, इसलिए मौत के बाद जो मिट्टी होती, जो शव होता है, उसका मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया जाता है, वो यमराज का दिशा है। तो ये पूजा दक्षिण दिशा में होगी। देखिए सत्संग का कितना लाभ है, दक्षिण दिशा में होगी, बाकी पूजा दक्षिण दिशा में नहीं करनी चाहिए। भगवान का मुंह पूरब और उत्तर रखिए, और अपना मुंह भी कोशिश कीजिए कि पूरब और उत्तर होना चाहिए, दक्षिण की ओर कभी नहीं करिए। अब आप कहेंगे भगवान का मुंह पूरब, मेरा भी मुंह पूरब, तो ठीक है, भगवान को पश्चिम तरफ मुंह कर दीजिए, अपने पूरब होके पूजा करिए, लेकिन दक्षिण की ओर मत करिएगा। और पितरों की पूजा हमेशा दक्षिण ओर ही होगी, उनका पूरब पश्चिम में नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे महाराज? तो इस तरीके से 15 दिन की बात है, केवल जल चढ़ाना, वो भी हम लोग नहीं करते, और फिर कहते हैं हमारे घर में बहुत तकलीफ है। हमारी सनातन धर्म देखिए कितना अच्छा है, पहले कहता है पितरों की पूजा करो 15 दिन, और उसके बाद नवरात्र शुरू होता है, यानी आप शक्ति की उपासना करो। पितरों का आशीर्वाद ले लिया और फिर महाशक्ति का आशीर्वाद ले लिया, फिर तो पूछना ही क्या महाराज। इसीलिए हम लोग, ऐसे तो 12 महीने माँ की कथा होती है, लेकिन नवरात्र में जो मारा मारी होती है महाराज, हर आदमी कहता मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। 4-4, 5-5 महीना पहले से कहना शुरू कर देते हैं मेरे यहाँ आइए। अब चैत्र नवरात्र में अब तक कम से कम 5 लोग मुझसे कह चुके हैं कि चैत्र नवरात्र में महाराज जी आपको मेरे यहाँ आना होगा। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक महाराज जी 5 जगह जाए तो कैसे जाए? ठीक है, और अभी तो नवरात्र अभी दूर है, अभी देखिए अभी और कितने लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये भ्रम निकाल दीजिए कि नवरात्र में ही ये कथा होती है महाराज। ये तो अब ये तो फिर वही है कि भागवत कृष्ण जन्माष्टमी में केवल फिर होना चाहिए, लेकिन वो तो साल भर होती है ना। राम कथा फिर तो राम के जन्माष्टमी तब होती है या उसमें, लेकिन वो भी तो साल भर होती है। उसी तरह मेरी मैया की कथा भी, जब आपका भाव, इस पर एक छोटी सी कथा कहूंगा। ब्रह्मा जी एक बार बड़े चिंतित थे, भगवान विष्णु ने कहा काहे चिंतित हो? कहें क्या बताएं, मैया की कथा सुननी है लेकिन शुभ समय नहीं निकल पा रहा है। तो भगवान विष्णु जोर से हंसने लगे और कहने लगे जिस दिन तुम्हारे मन में संकल्प आया ब्रह्मा, वही शुभ समय था, बाकी सब बातें हैं। संकल्प पूरा करो, संकल्प पूरा करो। और हमारे देवी भागवत में बताया गया है कि फला फला तिथि में, हर माह, किसी एक माह को नहीं कहा गया है, हर माह में फला फला तिथि, और वो किसी भी कर्म कांड आचार्य को बुलाइए और अपना
अनुसार उनसे कहिए कि मेरे परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए मैं माँ की 9 दिन की जोत और उनकी कथा वो एक शुभ दिन आपको बता देंगे किसी भी महीने में। और जिस दिन से आप इस कथा के लिए बैठ गए, हमारे वेद व्यास कहते हैं कि वो 9 दिन नवरात्र के समान ही आपके क्षेत्र में हो जाएगा। मैं नहीं, वेद व्यास। तो नवरात्र का इंतजार मत किया कीजिए महाराज। ये तो पता नहीं एक भ्रम फैल गया है कि नवरात्र में ज्यादा अरे भैया, माँ की कथा हर दिन हर क्षण प्रभावकारी है, हर दिन हर क्षण प्रभावकारी है। तो कुल मिलाकर पितरों ने कहा, मैंने लगे हाथ पितरों की पूजा आपको बता दी। और अंतिम दिन उसी तिथि में जब 15 दिन चल रहा हो तो अपने पूर्वजों की अगर तिथि आपको याद हो, किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी, उसी तिथि में उनका पिंडदान करना चाहिए नदी किनारे। पितर पक्ष में ही पिंडदान करना चाहिए नदी किनारे। और गया में अगर जाके आप बैठा दिए हों तो लोग कहते हैं गया में बैठाने के बाद न तो तर्पण करने की जरूरत है और न पिंडदान। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि गया में बैठाने के बाद भी तर्पण मत छोड़िए और पिंडदान मत छोड़िए। तालियों स्वागत करिए ना। पता नहीं, अभी बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगी। पता नहीं किसने ये कह दिया कि गया में अंतिम श्राद्ध हो जाता है। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, फिर कभी मुलाकात होगी तो बातें होंगी, क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। अंतिम श्राद्ध गया नहीं है, ये गलत फिर यहां भी मतलबी लोगों ने इसको परिभाषित कर दिया है। वो एक समय में 5 जगह श्राद्ध करने हमारे पूर्वज जाया करते थे। तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, लीजिए लगे हाथ बता ही दे रहा है। तो पंचम माने आखिरी वो श्राद्ध गया में। इस वहां ये कहा गया है 5 जगह श्राद्ध करना चाहिए, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य क्षेत्र और लास्ट में कहते हैं गया। उसमें लिखा गया में अंतिम श्राद्ध। तो मतलबी लोगों ने इसको ऐसे फैला दिया कि गया में अंतिम श्राद्ध कर लीजिए, काम खत्म। ये बैठ गया लोगों के दिमाग में, जबकि ये श्राद्ध की प्रक्रिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन जगहों पर ही जाएं। आप अपने घर के पास नदी, तालाब जहां भी है, और अगर आप गंगा जमुना के किनारे रहते हैं महाराज तो और भाग्यशाली हैं। पिंडदान उनकी मृत्यु तिथि पर 15 दिन में जहां मृत्यु तिथि आवे कर लीजिए। और अगर उतना ज्ञान भी नहीं है आपको तो परेशान मत होइएगा। अंतिम दिन एक उसमें पड़ेगा स्थान मातृनवमी। मातृनवमी में जो हमारी घर की स्त्रियां, हमारी माँ, मतलब माँ से लेकर मामी, नानी, दादी, है ना, जो लोग हैं जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, उसी 15 दिन में मातृनवमी में स्त्रियों का पिंडदान होता है। और पुरुषों का पिंडदान अंतिम दिन होता है। उसी दिन वो श्राद्ध खत्म होता है। समझ रहे हैं आप? तो या तो अंतिम दिन माता और पिता दोनों का कर दीजिए, या मातृनवमी में माँ का करिए, साथ ही पिता का भी उसी दिन आप कर सकते हैं। और नहीं और श्रद्धा और समय हो तो अंतिम दिन पिता का कर दीजिए, या अंतिम दिन जाकर। और श्राद्ध में कुछ खास नहीं होता महाराज, घर से खीर बना लीजिए दूध का, उसमें चीनी की जगह शहद, मैं सब बता दे रहा हूं आपको, शहद डाल दीजिए, दूध की अच्छी खीर बनाइए। और नदी किनारे या जहां भी, या नहीं अब कुछ नदी होती है तो पंडित जी को बुला लीजिए घर पर, कोई आचार्य को अच्छे से, और वो पिंड बनाएंगे। 17 पिंड बनता है, 17। मैं बता दे रहा हूं आपको सारी बात। एक बार एक जगह इसे सब बता दिए तो एक आचार्य जी आए मेरे पास हंसते हुए, थोड़ा मजाकिया थे, कि महाराज जी आप इतना खुल के एक एक बात बता देंगे, अब इससे कम कोई आचार्य करेगा तो लोग दौड़ा लेंगे कि महाराज जी तो कह रहे ना ऐसे ऐसे, तू ऐसे करत है, तू गलत करत है। तो थोड़ा हम लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए, वरना अब वो मजाक में कहे कि लोग दक्षिणा देते नहीं, और इतना विधिवत जैसा आप बता रहे हैं अगर हम लोग कराएंगे तो हमारे लोगों को हैं, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखा करें। आचार्य विधिवत करे तो थोड़ा उसको दक्षिणा भी ठीक से दे दिया कीजिए। तो कुल मिलाकर के 17 पिंड बनवाइए। और वो परदादा के नाम, पहले पिता का कुल चलता है, फिर माँ का कुल चलता है, और दोनों कुलों को अगर आप पिंडदान कर देंगे अंतिम दिन, कितना समय लगेगा महाराज? 1 से 1.5 घंटा में। और प्रतिदिन जो जल देंगे वो उसमें तो 5 मिनट लगता है। 15 दिन जल दे दीजिए और अंतिम दिन श्राद्ध कर दीजिए, काम खत्म। और जिस ब्राह्मण से कराइए उसको भोजन करा दीजिए। अगर वो भोजन करने में आनाकानी करे तो उसको अपना कहते ना सीधा चावल दे दीजिए महाराज, है ना। और
घर पर आकर पितरों को प्रणाम करिए, वहां भी पितरों को प्रणाम कीजिए। और अंतिम दिन सूरज जब ढलते हैं तो लौटती हुई किरण के साथ पितर वापस यमराज के पास पहुंच जाते हैं। अब जिन पितरों को जल मिल जाता है, पिंड मिल जाता है, वो तो तृप्त होके जाते हैं। और जिनको नहीं मिलता, जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ से खाए पिए बिना जाएगा तो आपको क्या करेगा? कुछ श्राप नहीं देगा, लेकिन दुखी मन से जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे महाराज। ये सब छोटा छोटा चीज है, बस इसको कर डालिए, ये कोई आडंबर नहीं है। हाँ, छोटी छोटी चीज है। जल चढ़ाने में कौन सा पैसा लगना है महाराज? चावल की खीर बना के उसका पिंड बना के चढ़ाने में कितना, कई लाख रुपया आपका लग जाएगा महाराज। थोड़ा समय लगेगा बस, लेकिन आपके पितृ खुश हो जाएंगे। पितरों की तस्वीर हमेशा अच्छी जगह लगाइए, वहां गंदगी नहीं होना चाहिए, है ना। माला एक सुंदर से, चाहे वो कृत्रिम माला हो, अच्छे से पहनाइए। थोड़ा उनको रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार पोंछ दीजिए। और जब घर में कोई शुभ काम हो उनको भी धूप दिया बत्ती सब कर दीजिए, है ना। पितर इतने से खुश हो जाएंगे महाराज। पितरों को खुश कीजिए, देवताओं को खुश कीजिए, देवताओं के लिए तरह तरह का अनुष्ठान करिए। जिस घर में ये सब होता है महाराज, जहां देवताओं के लिए